अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंड्राफ्ट डी कैप्सूल और इंजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। इंड्राफ्ट डी के इस्तेमाल फायदे के बारे में बात करेंगे, कौन सी बीमारियों में दी जा सकती है, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है और कितनी मिकदार में लेनी चाहिए। सबसे जरूरी बात कि प्रेगनेंसी में और दूध पिलाने वाली माएँ ये दवाई ले सकती या नहीं ले सकती, इन तमाम चीजों के बारे में इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ बात करते हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को बिलाज में सब्सक्राइब कीजिएगा। इंड्राफ्ट डी की बात की जाए तो ये एक्चुअल में विटामिन D3 है, जिसको कोलिकैल्सिफेरोल भी कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान में 2 लाख यूनिट में अवेलेबल होता है। 1 ml की मिकदार में ये मौजूद होती है। चाहे आप इसको मुंह के जरिए पी सकते हैं या फिर इंट्रामस्कुलर लगवा सकते हो इंजेक्शन की फॉर्म में। इंड्राफ्ट डी के इस्तेमाल की बात की जाए तो इंड्राफ्ट डी आप हड्डियों की कमजोरी में दे सकते हैं, हड्डियों की कमजोरियों के बचाव में आप इसको दे सकते हैं, ताकि आने वाले वक्त में आपकी हड्डियां मजबूत रहें, उससे पहले बीमारी आप पर अटैक न करे, आप उससे पहले इंड्राफ्ट डी ले सकते हैं। इंड्राफ्ट डी को रैकेट्स में भी दिया जाता है जब हड्डियां नरम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। ज्यादातर ये केसेस बच्चों में होता है, और ऑस्ट्रोमलेशिया में भी दिया जाता है जब बड़ों में जो हड्डियां वो कमजोर हो जाती है या फिर नरम पड़ जाती है। इसके साथ साथ कैल्शियम की जो टेबलेट वगैरह होती है उसको भी आप जज़ब करवाने के लिए विटामिन डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विटामिन डी का जो इस्तेमाल है या इंड्राफ्ट डी का जो इस्तेमाल है इन कुछ कंडीशन में दिया जाता है। इंड्राफ्ट डी के डोजेज की बात की जाए तो बड़ों में ये जो कैप्सूल होते हैं या जो एम्प्यूल होता है ये आप महीने में 1 ले सकते हैं। 2 लाख यूनिट का एक एम्प्यूल होता है, महीने में 1 बार दिया जाता है। अगर आप इन तमाम मसाइल के लिए इस्तेमाल करते हैं, दोनों तरह से दी जा सकती है। मुंह के जरिए भी आप इसको ले सकते हैं, दूध के 1 कप दूध जो है उसमें आप डाल सकते हैं, या फिर आप इसको इंजेक्शन की फॉर्म में भी मसस गोश्त में लगवा सकते हैं। साइड इफेक्ट्स की बात कीजिए तो आपका दिल खराब हो सकता है, उल्टियां आ सकती है, भूख कम लग सकती है, कब्ज हो सकती है या फिर मैदे में थोड़ी सी बेआरामी आ सकती है। इसके अलावा प्यास भी ज्यादा लग सकती है, छोटे पेशाब ज्यादा आ सकते हैं, थकावट महसूस कर सकते हैं, या फिर शायद सर में भी दर्द हो सकता है। ये वो साइड इफेक्ट्स है जो कि इसकी वजह से हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तमाम के तमाम साइड इफेक्ट्स एक ही मरीज में होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बिल्कुल कोई भी तकलीफ महसूस भी नहीं होगी। ये वैसे रिसर्च बेस पर साइड इफेक्ट्स है जिसका बताना जरूरी है। कुछ ऐसे कंडीशन है, ऐसे हालात होते हैं इंसानी जिस्म में ये जो इंड्राफ्ट डी है इसका इस्तेमाल मना होता है। जो पहला कंडीशन है वो है हाइपर कैल्सीमिया, जब आपकी जिस्म में आपके खून में कैल्शियम की मिकदार बहुत ज्यादा हो जाती है, तब विटामिन D3 या फिर इंड्राफ्ट डी जो है वो मना होता है, वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा हाइपर कैल्सियूरिया में भी ये जो दवाई है इंड्राफ्ट डी ये मना है। हाइपर कैल्सियूरिया वो कंडीशन है जब आपकी छोटे पेशाब में कैल्शियम की मिकदार ज्यादा हो जाती है, तब भी आपको विटामिन D3 या इंड्राफ्ट डी नहीं लेनी है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन की बात की जाए तो ये जो इंड्राफ्ट डी है या विटामिन D3 है ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में सेफ है, लेकिन एक खास अमाउंट तक ओवरडोज है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। महीने में 1 एम्प्यूल लिया जा सकता है, इससे ज्यादा कोशिश करें ना लिया करे, ओवरडोज हो सकता है, और ओवरडोज में फिर आपको पता है कि हाइपर कैल्सीमिया होगा, उसके फिर अलग नुकसान और साइड इफेक्ट्स है। तो उससे बचने के लिए आप महीने में 1 एम्प्यूल ले सकते हैं। प्रेगनेंसी हो या फिर लैक्टेशन हो, दूध पिलाने वाली माएँ महीने में 1 बार ही 1 एम्प्यूल यूज किया करें। तो ये वो डिटेल्स है जो कि इंड्राफ्ट डी के बारे में मैंने प्रोवाइड की है। उम्मीद है आपको तमाम मुकम्मल मालूमात मिल गई होगी। उसके बावजूद अगर कोई ऐसी चीज़ रह गई है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको कमेंट्स में उसका सवाल का जवाब दूंगा। अगली वीडियो में अगली मेडिसिन के बारे में आप पूछना चाहते हैं उसके बारे में भी मैं डिटेल वीडियो बना सकता हूँ, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।